तो स्टूडेंट, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ठीक 3 महीने पहले आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था, उसका हम सेक्शन सी आज करवा रहे हैं। सेक्शन ए और बी दो वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये सेक्शन सी है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने 3 क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से कर लिए तो 30 मार्क्स सीधे सीधे आपके हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि क्रैमर रूल हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। तो इनको हम इसमें करवाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्टूडेंट, इसमें हमने जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो लेक्चर में पीछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्रैमर नियम की सहायता से इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, इनमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और वो भी क्रैमर रूल से, ठीक है जी। तो क्रैमर रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना 99.999999% है, ठीक है जी। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो इससे इसके आसपास देखो, इसको समझने के बाद आप जरूर अपनी बुक से या नोट्स से आसपास 2-4 क्वेश्चन और जरूर कर लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। तो पहले इसको समझिए बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए, तो 100% आपका कंफर्म हो जाएगा 10 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, ये 3 इक्वेशन दे रखी है। एक है x + 2y + 3z = 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। एक है 2x + 4y + z = 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एक है 3x + 2y + 5z = 2, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, और x y z की वैल्यू निकालनी है, और वो भी क्रैमर रूल से लिखा हुआ है, क्रैमर रूल से। हाँ, तो कैसे निकालते हैं देखिए, अगर आपने हमारे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के डिटेल लेक्चर देखे हैं स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्रैमर रूल क्या होता है, ठीक है जी। वो डिटेल लेक्चर हम इस क्वेश्चन के सामने दे देंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। वहां पे आपको और अच्छा क्रैमर रूल के अलावा और चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रैमर रूल कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले स्टेप बता दे रहा हूं। नंबर 1 स्टेप इसका ये है कि आपको D1 और D2 और D3 निकालने हैं, हाँ, ये फाइंड करने हैं, ठीक है जी। और नंबर 2 फिर आपको x = होता है D1/D और y = होता है D2/D और z = होता है D3/D। बस पहले क्या, पहला स्टेप है D1 D2 D3, ये 4 चीजें निकालिए। उसके बाद x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए। वो D1 D2 D3 से निकलती है। बस आंसर आ गया। ये 2 स्टेप है बस। अब और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, D1 D2 D3 की जगह कई बुक्स में dx dy सफिक्स में, हाँ, dz, D3 को dz, D2 को dy भी लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है जी। ये सिंबल है, तरीका है। कोई D1 बोल देता है तो कोई dx बोल देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं D1 यूज करता हूं, उसका भी मैं कारण बता दूंगा क्यों करता हूं, ओके। तो अब D1 D2 D3 कैसे निकलेंगे जिन 3 इक्वेशन से, बताइएगा। तो देखो कैसे निकलेंगे, हम बताते हैं जी। D = होता है XYZ के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, XYZ के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। यार मेरे एक शब्द को समझिएगा, ओके। तो XYZ के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। y का कोफिशिएंट क्या है, +2 है, तो 2 लिख दीजिए। z का कोफिशिएंट क्या है, +3 है, तो 3 लिख दीजिए। फिर सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन से लिखो। देखो यहाँ पे 2 4 और z के आगे कुछ नहीं, तो 1 है, मतलब हाँ 2 4 1, तो 2 4 1, ओके। यहाँ पे देखो तीसरी रो में क्या लिखेंगे, तीसरी इक्वेशन के XYZ के कोफिशिएंट लिखेंगे। 3 2 5, 3 2 और 5, ठीक है जी।
अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए भैया, है ना, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, 1 है ये, ठीक है जी। और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर इससे जाने वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं। देखो 4 1 2 5, 4 1 2 5, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस चलता है, पहला वाला प्लस था तो दूसरा वाला माइनस लेंगे, ठीक है जी। और फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे, 2 है सेकंड एलिमेंट, ठीक है जी। और उस सेकंड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे। क्या बचा? 2 1 3 5, उसको यहां लिखो 2 1 3 5, ठीक है जी। डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान देना। फिर प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है ना इसमें, हाँ। फिर फर्स्ट रो का लास्ट थर्ड एलिमेंट लेंगे जी, 3 लिया हमने, ठीक है जी। ये हो गए 3। अब 3 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। कितना बचा? 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक है जी। ये हो गया, समझ रहे बात को? हाँ। अच्छा, आगे चलिए। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो। 1 है ना, 1 आपका ऐसा रहेगा। और जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम को मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप को मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 लिख दिया हमने, माइनस 2 एकम 2 लिख दिया, ठीक है जी। बंद कर दो। इस डिटर्मिनेंट वैल्यू ये आ गई। फिर माइनस का 2 है, फिर इस डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 2 इंटू 5, 5 दूना 10, माइनस 3 इंटू 1, 3 हो जाएगी, ठीक है जी। फिर प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको करिए सॉल्व। 2 2 जा 4, माइनस 3 4 जा 12, ये हो गया जी। समझ रहे बात को? हाँ, इस टाइप से होगा। अच्छा, अब देखो आगे। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। 1 तो बाहर है आपका, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 20 में से 2 गए 18 बचता है जी, ठीक है। फिर माइनस का 2 है, और 10 में से 3 गए 7 बचता है जी। और फिर प्लस का 3 है, और ब्रैकेट में 4 में से 12 गए, माइनस का 8 बचता है जी। माइनस का 8, ध्यान रखना, क्योंकि प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 8 बचेगा जी। हाँ, इज इक्वल टू, आगे देखो जी। अच्छा, आगे देखो, 1 का गुणा 18 में करो तो 18, क्योंकि ब्रैकेट खोलने का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 इंटू 18, 18 हो जाएगा। माइनस 2 का 7 में तो माइनस का 14 हो जाएगा। प्लस 3 का माइनस 8 में तो माइनस का 8 थी 24 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अब देखो ये प्लस का 18 है, माइनस 14 और 24 को जोड़ दो आपस में, क्योंकि दोनों माइनस के हैं जी, हैं। और माइनस के 28 और 38 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब 18 में से 38 घटा दो, क्योंकि माइनस का 38 ज्यादा है, प्लस का 18 कम है, तो माइनस का आएगा जो भी आएगा। तो 38 में से 18 गए तो ये 20 बचता है जी, माइनस का 20 बचता है। तो डी तो आ गया आपका माइनस का 20, ठीक है जी। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आप XYZ नहीं निकाल सकते। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप बोलेंगे कि इसमें XYZ निकालना संभव नहीं है, ठीक है जी। इस टाइप से आप देखेंगे। यहाँ पे 0 नहीं आया तो ठीक है, ओके। इसका मतलब आप D1 D2 D3 अब निकालेंगे। हाँ, अब D1 कैसे निकालेंगे देखिएगा। हाँ, D1 कैसे निकालेंगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, इसी में करें। अच्छा चलो, है स्पेस है अभी नीचे, कोई बात नहीं। अब D1 निकालो जी। D1 बराबर क्या होगा? D1 ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 बराबर क्या होगा? D तो था आपका XYZ के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। D1 क्या होगा? D1 जो होगा ना, जो ये D है ना, D, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 2 3 है। हाँ, फर्स्ट कॉलम की जगह पे 292 रख देंगे। मतलब जो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसमें उसकी जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, उसको पूरा का पूरा रख देंगे 292। मतलब फर्स्ट डी में 1 2 3 की जगह 292 आ जाएगा, और एज इट इज रहता है, वो D1 होता है। D1 में डी की फर्स्ट, D1 मतलब डी के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया जाता है। डी के फर्स्ट कॉलम की जगह राइट हैंड साइड रख दी जाती है इक्वेशन की, ठीक है। बस इसीलिए हमने D1 इसलिए लिखा है कि D1 मतलब डी के फर्स्ट कॉलम का रिप्लेसमेंट, डी के फर्स्ट कॉलम का रिप्लेसमेंट। तो किससे होगा रिप्लेसमेंट? 29 राइट हैंड साइड से 292। D1 डी में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया इससे, और एज इट इज लिखो, और एज इट इज लिखो डी का 2 4 2 3 1 5, ओके। अब इसको सॉल्व कर दो, बस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 4 1 2 5 आएगा, फिर माइनस आता है बीच में, फिर 2 आएगा यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट ना, हाँ, और फिर इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 9 1 2 5 9 1 2 5, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट प्लस माइनस प्लस, प्लस का 3 आएगा, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 9 4 2 2 9 4 2 2, ओके, ये हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे, 2 तो ये रहेगा जी बाहर, हाँ ये रहेगा बाहर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 4 5 20 माइनस 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2 आ गया इधर, देखिए इधर देखो, इधर देखो भैया, इधर देखो, जब आप हमारे लेक्चर देख रहे होते हैं तो कॉपी पेन साथ में लेके एकांत में बैठिए, ठीक है, इधर उधर मत झांकिए, इधर देखो, इधर, हाँ, -2 9 5 45 माइनस 2 एकम 2, ठीक है, जो टॉप लेफ्ट जो हमने ऊपर बताया ऐसे करना है इसको भी, ठीक है, जैसे इसको किया आपने ऐसे इसको भी करना है, प्रोसेस सेम है, अंक डिफरेंट हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। प्लस का 3, अब इसका 9 दूना 18 माइनस 4 दूना 8, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 20 में से 2 गए 18 बचता है, फिर माइनस का 2 है आगे, 45 में से 2 गए 43 बचता है, 43, हाँ 43 आज की जनरेशन नए स्टूडेंट आ रहे ना, वो 43 नहीं समझते, 43, हाँ 43 को 43 बोलते हैं, ओके ठीक है। 3 18 में से 8 घटा दीजिए तो 10 बचता है। अब इसको सॉल्व करो, 18 दूना 36 माइनस का 43 दूना कितना होता है 86, 43 पूजा 86, ओके, प्लस 10 तियां 30, ओके ठीक है, बहुत अच्छा, इज इक्वल टू, अब प्लस का 36 और प्लस का 30 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 66 और माइनस का 86 में से 66 घटा दीजिए तो माइनस का 20 बचेगा जी, क्योंकि 66 से 76 86 माइनस का 20 बचेगा क्योंकि 86 बड़ा है ना, तो x की d1 का वैल्यू -20 आ गया, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि हम इसको मिटा सकें, और इसको नोट करो फटाफट क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं बच्चा, हाँ ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू तो आई है जी आपकी 20 और d1 की वैल्यू आ गई -20, अब d1 की, हाँ अब आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, अब d1 d2 d3, ओके ठीक है। ओ सॉरी ये तो d था ना, हम तो इसको तो आगे देखते रहना पड़ेगा ना, इसलिए चलो ऐसा करते हैं d1 को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, d1 को मिटा देते हैं, d1 को क्या इधर का सारा मिटा दो, d को रहने दो क्योंकि d की हेल्प से हम d2 d3 निकालते हैं ना, इसलिए हम d को रहने दे रहे हैं, ओके हाँ ठीक है। तो अब हम d2 निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर हमने मिटाने के बाद आपको लग रहा है कि अरे सर ने तो मिटा दिया, अब हम कहाँ से नोट करेंगे, तो भैया ये ऑफलाइन है ये ऑनलाइन है, टक टक करो टक टक तो पीछे आ जाता है, टक टक करो पीछे आ जाता है तो हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो इस प्रकार से इसको d निकालेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक याद आ रहा, राकेश रोशन की एक पिक्चर है, उसमें एक डायलॉग है कि बहुत कुछ कहने की तमन्ना रखता हूं लेकिन पास आ जाते हो तो भूल जाता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ समझ लेते हो लेकिन एग्जाम पास आते ही एग्जाम हॉल में आप भूल जाते हो कि अरे d1 में क्या करना था, d2 में क्या करना था। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने को योग्य नहीं समझते हैं। अगर आपने अपने को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने क्रैमर रूल करा हुआ है वो 100% होगा मेरे से, तो होगा वहां पे, ठीक है जी। तो अपने आप को योग्य समझो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप अपने आप को योग्य समझेंगे, और अपने आप को योग्य समझेंगे तो पास आने पे आप भूलेंगे नहीं, ओके। तो इस चीज का जरा ध्यान दिया करो। तो D2 चलते हैं इसमें, D2 क्या है, D2 में क्या करेंगे आप, ये भी डिटरमिनेंट ही होता है लेकिन ये जो D है ना, D में सेकंड, D2 मतलब D में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो, सेकंड कॉलम को, हाँ फर्स्ट एज इट इज रहेगा 1 2 3, थर्ड भी एज इट इज रहेगा 3 1 5 जो D में है, केवल सेकंड रिप्लेस होगा, सेकंड राइट हैंड साइड से 2 9 2 2
292। ओके, अच्छा अब करो इसको सॉल्व। 1 लिखो पहले और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो। 9 1 2 5, 9 1 2 5, ठीक है जी। फिर प्लस माइनस 2 ये वाला, हाँ सेकंड एलिमेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा जी, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा 2 1 3 5, 2 1 3 5, ठीक है जी। अच्छा ओ सॉरी, माइनस के बाद प्लस आता है, फिर ये 3 तीसरा एलिमेंट आता है 3। जैसे कि पहला डी निकालने का प्रोसेस था ऐसे इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं। 3 को छुपा दीजिए और जाने 2932, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, 1 है आगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 9 पंजे 45 माइनस 2 एकम 2, ठीक है जी। फिर माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 2 पंजे 10 माइनस 3 एकम 3, ठीक है जी। प्लस का 3 आ गया यहाँ पे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 दूना 4 माइनस 9 3 27, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, है ना, देखो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इज इक्वल टू आगे देखो, 45 में से 2 गए, 45 में से 2 गए 43, और 43 के गुणा 1 में कर दो तो 43 ही आएगा, 43। ओके, माइनस 10 में से 3 गए 7, 7 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 4 में से 27 घटाओ तो 23 आता है, 23, हाँ माइनस का 23, और माइनस का 23 गुणा 3 करो, 20 या 60 और 3 या 9, तो माइनस का 69 आएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखो ये तो 43 आपका प्लस का है, माइनस इनको जोड़ दो, 9 और 4 13 का 3 होता है, 6 और 1 7 और 8 होता है, 83 हो जाएगा जी। अब 83 में से 43 घटा दो, क्योंकि माइनस का 83 ज्यादा है, और 83 में से 40 बचता है जी, 40 वो भी माइनस का, ठीक है जी, माइनस का, हाँ। तो इसका मतलब D2 क्या आया, D2 आया आपका माइनस का 40, ठीक है। अब हम D3 निकालेंगे जी। ओके, D3 कैसे निकालेंगे जी, अब देखो जी, फिर से देखते हैं क्या कैसे निकालते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे। ये मिटा दिया हमने, अगर आपने नोट नहीं किया तो टक टक कर लो पीछे, हाँ। D3 निकालो जी, और D3 होता है जी आपका, D3 क्या होगा, जो D में थर्ड, D3 मतलब जो D में थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस करो, 1 और 2 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 2 4 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा जैसे D में है, और जो D में थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस करो राइट हैंड साइड से, 292। ओके, अच्छा चलो, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट लेंगे 1, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, क्या आएगा अंदर चलो ऐसे पूरा स्टेप पूरा करते हैं, 4 9 2 2 4 9 2 2, फिर प्लस के बाद माइनस 2 आ गया, फिर इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 2932। ओके, प्लस माइनस प्लस, फिर 2 आ गया, फिर से इससे ऊपर जाने रो कॉलम 2432। ओके, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 1 बाहर है आपका, अंदर क्या है, 4 दूना 8 माइनस 9 दूना 18, 4 दूना 8 माइनस 9 दूना 18, ठीक है। फिर माइनस का 2, फिर 2 दूना 4 माइनस 9 3 27, ठीक है जी। फिर प्लस का 2 है, अंदर 2 दूना 4 माइनस 4 3 12, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए, हाँ समझ रहे होंगे ना, जो मैं फर्स्ट स्टेप बताया सेम स्टेप, ऐसे सेम स्टेप इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाहर है, 8 में से 18 गए, माइनस का 10 बचता है, माइनस का 10 गणा 1 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है जी। और 4 में से 27 गए, माइनस का 23 बचता है, और माइनस का 23 और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और 23 दूना 46 46 हो जाता है, ठीक है जी। और अब देखो 4 में से 12 गया आपका, माइनस का 8 बचता है, और माइनस का 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, माइनस का 16 हो जाएगा जी, ठीक है जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 46 तो प्लस का है, तो 46 माइनस के जो माइनस माइनस के एक साथ जोड़ते हैं, प्लस प्लस के एक साथ, तो यहाँ प्लस का 1 ही 46 वो लिख दिया हमने, माइनस का 10 है, माइनस का 16 है, तो माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस का 26 और माइनस का 46 में से 26 घटा दो तो आपका 20 बचता है जी, प्लस का 20। तो इसका मतलब ये है कि D3 आपका प्लस का 20 आ गया जी, 20 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से भैया ये आपका D3 भी निकल गया। अब जब D1 D2 D3 निकल गया, सेकंड स्टेप क्या बताया था हमने, XYZ की वैल्यू निकालो, बस बात गिर गया, सॉरी। तो नाउ X इज इक्वल टू होता है D1 बटे
डी, और D1 क्या है, माइनस का 20 है, और D क्या है 20 है, तो माइनस का 20/20 माइनस का 1 आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है जी। अब y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू होता है D2/D। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, D जो है नीचे आएगा, अपॉन में आएगा, D नीचे आएगा, D नीचे आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि भूल जाते हैं स्टूडेंट। आप एग्जाम में क्या करते हैं, जो अभी मैंने एक राकेश रोशन की पिक्चर का डायलॉग सुना है, आपके साथ ऐसी स्थिति अक्सर हो जाती है कि आप डी ऊपर, फिर कंफ्यूज हो, अरे डी नीचे था या ऊपर था, पता नहीं कहाँ, अरे यार क्या कर दिया मैंने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए भाई। तो डी नीचे रहेगा, हाँ, तो डी और D1 D2 D3 ऊपर रहेगा, D2/D। हाँ, D2 क्या है जी, D2 क्या है जी, देखो माइनस का 40 है जी, माइनस का 40/D कितना है जी 20 है, ठीक है। तो यहां से माइनस का 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। हाँ, अब उसके बाद चलते हैं जेड पे, जेड इज इक्वल टू D3/D होता है जी, और D3 है आपका 20 और D है आपका वो भी 20, तो यहाँ पे 1 आ गया जी। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1 है, आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो राइट हैंड साइड में प्रत्येक इक्वेशन में x y z की वैल्यू रखे और इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। जहां जैसे मान लिया x की जगह यहाँ पे -1 रखेंगे, भैया -1 हो गया जी, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे y की जगह पे -2 रखेंगे तो 2 × -2 माइनस का 4 हो जाएगा जी, ठीक है जी। फिर प्लस 3 × z, z की वैल्यू 1, 3 × 3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5। अब भाई ये क्या हो रहा भैया, गड़बड़ तो नहीं होगा क्या? तो स्टूडेंट अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये -1 -4, तो माइनस का 5 और प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा है, जबकि ये +2 है। इसका मतलब कहीं गलती हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गलती अगर मेरे से हुई तो अब बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे से गलती हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगा, आपका 10 नंबर कट जाएगा। तो ऐसे ही आपसे भी गलती होंगी, जब मेरे से हो सकते तो आपसे तो ज्यादा चांस है गलती होने के। तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब देखो कहां गलती, देखो हुआ क्या, अब ये इसीलिए चेक करना बहुत जरूरी है, लास्ट में चेक करना बहुत जरूरी है। XYZ में XYZ की वैल्यू रख करके चेक करो कि आंसर सही है नहीं, ठीक है जी। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, XYZ की वैल्यू रखने पे इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कमी कहां पे है। तो हमें कमी तुरंत क्लिक कर गई है कि D की वैल्यू -20 आनी चाहिए। वो देखिए हमने पीछे, जब आप पीछे रिवर्स करेंगे तो शायद हो सकता है वहां पे कुछ गलती रही है कैलकुलेशन में। देखो डी अभी भी हमने लिखा हुआ है एज इट इज जैसे पहले था, डी ये है, फिर 1 करते हैं, फिर उसके नीचे इससे ऊपर जाने वाले छुपा देते हैं, फिर -2, फिर +3, इस टाइप से करके ये होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। हमने 20 क्यों लिखा, -20 होना चाहिए था वैसे कायदे से। देखिएगा जरा सॉल्व करके देखिएगा, 1 ब्रैकेट में, अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 पंजे 20 -2 = 2, ओके। और फिर यहां पे देखो -2 और ब्रैकेट में 5 दूना 10 -3 = 3, ओके। फिर प्लस का 3 आएगा और ब्रैकेट में 2 दूना 4 -4 × 3 12, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया, ओके ठीक है। देखो आगे देखो, हाँ, इज इक्वल टू 20 में से 2 गए 18 और 18 × 1 18 ही होता है, ठीक है, 18, ओके। माइनस तो है यहाँ पे 10 में से 3 गए 7, 7 प्लस का माइनस का 2, तो 7 दूना माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो 4 में से 12 गए, कितना बचता है, माइनस का 8, और माइनस का 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस का 24 हो जाता है, माइनस का 24 हो जाता है, ठीक है जी। अब प्लस का 8 सिंगल है और माइनस के 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा जी। और माइनस का 38 जब हो जाएगा 18 में से 38 है तो माइनस का 20, तो डी की वैल्यू -20 आनी चाहिए। हमने 20 क्यों लिखी होगी, अब ये तो पीछे जाके वीडियो को देख के पता चलेगा कि हमने 20 क्यों लिखी है। तो है तो -20 है, या वहां पे माइनस चिन्ह ही भूल गए, या फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। तो वो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है, ओके। तो ये माइनस का है भैया, ठीक है, ये माइनस का है और बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अब जब सारे के सारे बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू क्या होगी, dn/d होती है, और d1 20 है और d कितना है, माइनस का है, माइनस का 20, तो माइनस का और लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस कर जाएगा, 20 से 20 तो प्लस का 1 बचेगा।
तो x की वैल्यू 1 आ गई, -1 नहीं बल्कि 1 होगी, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट चलो, y की वैल्यू d2/dt होता है, d2 है -40 और d है -20, अब माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 दूना 40, तो ये भी +2 हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो z है d3/d, d3 है 20 और d है -20, तो -20 रखेंगे, यहाँ -20 रखेंगे, ठीक है जी। 20 से 20 कट जाएगा, एक माइनस का, तो माइनस का z, तो z जो है -1 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1, आंसर, ये आंसर होगा। अब देखो फिर से चेक करते हैं, x y z में इक्वेशन 1 में x y z की वैल्यू रखो, x की जगह 1 रखो तो ये 1 हो जाएगा जी, प्लस y प्लस 2 और y की जगह पे 2 रखो जी, प्लस 3 और z की जगह पे -1 रखो जी। जरा क्या आता है सॉल्व करो जी इसको, देखो 1 प्लस 2 दूना 4 -3 इंटू -1 -3 होता है ना, इज इक्वल टू 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2 बचता है। देखो राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। एक इक्वेशन और चेक कर लो क्या दिक्कत आ रही है ना। देखो 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 रखो क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, प्लस 4 y की जगह पे 2 रखो, प्लस z की जगह पे -1 रखो। सॉल्व कर दो इसको क्योंकि z की वैल्यू -1, तो 2 एकम 2 प्लस 4 दूने 8 -1 इज इक्वल टू 8 और 2 10 में से 1 गए 9। देखो राइट हैंड साइड में 9 आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आप तीसरी क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं, तीनों की एक भी एक सेटिस्फाई होगा तो समझो कि आपका आंसर सही है, ठीक है जी। एक सेटिस्फाई करो क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा। एक ही क्वेश्चन को अगर सेटिस्फाई हो रही तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। वेरी गुड, ओके ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा। 5 + 12 आयोटा का सम्मिश्र संख्या, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल बताना है, क्या होगा स्क्वायर रूट। जैसे हम कहेंगे कि भाई आप 25 का वर्गमूल बताइए, तो 25 का वर्गमूल का मतलब 25 के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा 5 + 12 आयोटा। ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, बताओ, बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इसके भी आने की संभावना 99% आपके एग्जाम में। 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। हमें नहीं पता जी क्या होगा, तो ऐसा करते हैं मान लेते हैं कुछ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर होता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमें पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन हम मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट जो है, लेट दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + आयोटा y। इक्वेशन 1 मतलब मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट जो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट को हमने x + आयोटा y मान लिया। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके हम x y की वैल्यू निकालेंगे और यहां रख देंगे, आंसर आ गया। x + आयोटा y इसका स्क्वायर रूट है, x y की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो आंसर आ गया, बस। अब देखो कैसे सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो दोनों साइड, तो इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। दोनों पक्षों का वर्ग बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर वर्ग करते हैं दोनों साइड तो 5 + 12 आयोटा स्क्वायर रूट और इसका वर्ग इज इक्वल टू इसका भी वर्ग x + आयोटा y का होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा, 34 क्वेश्चन के आगे मैं दे दूंगा, ओके। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अच्छा, एम्प्लाइज, आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है या हट जाता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 इंटू 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, बचेगा क्या 5 + 12 आयोटा बचेगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा xy, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलो,
5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि आयोटा तो होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। ये आपको याद रखने, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 मतलब माइनस होता है y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। प्लस आयोटा बाहर ले लो और अंदर 2xy रख लो। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर से बोथ साइड कंपेयर करो, कंपेयर बोथ साइड। बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा यहां। देखो देखो, जब दो कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का बोथ साइड कंपेयर करते हैं जब, तो रियल, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, ये रियल पार्ट नहीं है, ये वाला रियल पार्ट है। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इज इक्वल टू, यहाँ रियल पार्ट क्या है, 5 है, तो 5। इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए इसको। एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, प्लस विद साइन। तो आयोटा के साथ 2xy है, प्लस का 2xy, तो 2xy लिखते हैं उसको, 2xy इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, प्लस का 12 मतलब 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब 2xy इज इक्वल टू 12 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो जी। अब इन 2 और 3 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। एक तरीका तो ये है कि भाई यहां से y की वैल्यू 2x अपॉन में ले जाओ, तो 12/2x यहां पे रख दो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है और 3 घात की इक्वेशन बन जाती है। 3 घात की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो अब मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सको। अगर हम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ऐसे ही एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकाल ले तो काम बन सकता है ना, काम बन सकता है। अब देखो कैसे बन सकता है, देखिएगा नाउ। चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे करें क्या आगे, चलो यहीं पे करते हैं फिलहाल तो। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें इस टाइप की क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इससे फिर जोड़ने घटाने से कट फट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देखो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का माइनस, हमें यहां पे क्या चाहिए, इसको अगर खोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का, और यहां पे अगर हमने प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दिया तो ये बैलेंस हो जाएगा जी। जरा दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए। हाँ, ये इस बैलेंस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसको खोलते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सेम इसी के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा कि ये इससे ये क्यों आया। ठीक है जी, इससे हमने ये इसलिए रखा क्योंकि हमें इस टाइप की इक्वेशन चाहिए थी, और इस फॉर्म में ऐसे इसलिए रखा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे 12 रख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा आगे चलो, जरा आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 रख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर अलग अलग लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2xy की जगह 12 लिख सकते हैं, 2xy की जगह 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है जी, बाई 2 and 3 ये रख दिया हमने। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सब कुछ है, ये सब कुछ है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है जी, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार गुणा करना, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 144 होता है, और 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169 होगा। ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, रूट लगता है 169, प्लस माइनस भी लगता है लेकिन यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पूरी की पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं होता है, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है जी। इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि 13 गुणा 13 169 होता है, इसलिए 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखो, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली, बताइए। निकाली जा सकती है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 2 + 4 एम्प्लाइज, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा जी। ठीक है जी। हाँ, इज इक्वल टू 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा जी। तो यहां से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटे में जाएगा तो 18/2 9 होता है जी। ठीक है जी। और यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, √9 और प्लस माइनस भी लगेगा जी। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू +-3 आंसर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, इसलिए एक्स की वैल्यू +-3 आ गया, +3 भी और -3 भी है ना। एंड अब आप चाहो तो समीकरण 3 से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 एम्प्लाइज, समीकरण 3 से y बराबर क्या होगा, देखो y बराबर क्या होगा, 2x को बटे में ले जाओ 12 के, 12/2x इज इक्वल टू 12/2 से 12 काटेंगे 6/x आ जाएगा। ठीक है जी, 6/x आ जाएगा, 6/x आ जाएगा। और ये 6/x की जगह +-3 रखो जी। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा +-3 दूना 6, 2 +-2, y की वैल्यू क्या आ गई, +-2 आ गई, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई, +-2 आ गई। तो इसका मतलब आप समीकरण 1 में रखेंगे 1 एम्प्लाइज, एक्स वाई की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो √5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या रखेंगे +-3 और फिर +-2 आयोटा, +- y की जगह 2 रखो और आयोटा लिखो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये +- बाहर ले लो, 3 + 2 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। एक बार +3, हाँ वर्गमूल 2 होंगे, 2 इसमें हो सकते हैं, एक तो 3 + 2 आयोटा और एक -3 -2 आयोटा। ठीक है जी। तो +- इसलिए रखा हमने, तो इसका वर्गमूल ये आ गया। अब चाहो तो आप चेक करना है, हाँ चेक कैसे करेंगे, तो जो आपका वर्गमूल आया ना, जो आपका स्क्वायर रूट आया है उसका स्क्वायर करके देखो, जो इसका वर्गमूल क्या आया है, ये आया 3 + 2 आयोटा है, 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर करके देखो, क्योंकि ये वर्गमूल है ना, वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो देखो, जैसे मान लीजिए, अरे भाई देखो 25 का वर्गमूल क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करके देखो, अगर 25 आता है तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 सही है। तो 3 + 2 आयोटा, 5 + 12 आयोटा का वर्गमूल क्या है, 3 + 2 आयोटा है। अब इसका स्क्वायर करके देखो क्या 5 + 2 12 आयोटा आता है कि नहीं, देखो 3 + 2 आयोटा चेक कर रहे हैं हम, हाँ का होल स्क्वायर करके देखो, 5 + 12 आयोटा अगर आता है तो आंसर सही है आपका। ठीक है जी। तो a + b का होल स्क्वायर जैसे सिंपल करते हैं वैसे कर लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, +2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर का चलो अलग ही कर दो यार, छोड़ो, हाँ 3 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2a और b 2 आयोटा। ठीक है जी। चलो सॉल्व करो आगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा ये। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 दूना 6 दूना 12, प्लस का 12 आयोटा हो गया जी। ठीक है जी। 9 में से 4 गए 5, +12 आयोटा, देखो जी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, जिसका मतलब आपका आंसर सही आया है। इस प्रकार से समझने की
कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो 100% आपका कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, इसके बुक से कहीं से कर लेना। 2-4 क्वेश्चन पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं इस प्लेलिस्ट में, अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख लेना और कुछ और प्रैक्टिस खुद कर लेना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। इसके भी आपके एग्जाम में आने की संभावना 99%, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइन 18 डिग्री, भैया ऐसा है, अगर आपको पूछा जाता कि साइन 0 डिग्री का मान बताओ, और या फिर आपको पूछा जाता कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, या फिर आपको पूछा जाता कि साइन 45 डिग्री का मान बताओ, या फिर आपको पूछा जाता है कि साइन 60 डिग्री का मान बताओ, तो आप क्या बोलते? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 मान √3/2 होता है। और ऐसे ही साइन 90 पूछा जाता है मान लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं? साइन 90 का मान जो है 1 होता है, ठीक है जी। लेकिन साइन 18 डिग्री, भाई 18 ये तो हमें याद है, ये आपको याद है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, उसमें सब कुछ हमने कर रखा है, एक एक चीज कर रखी है, एक एक चीज ट्रिग्नोमेट्री की कोई सी भी चीज उसमें छूट नहीं पाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करके देखिएगा, ये भी हमने वहां पे बता रखा है डिटेल लेक्चर में। अब क्या है कि हमें साइन 18 डिग्री का नाम बताना है, तो 18 डिग्री तो हमें पता नहीं, हमें तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का पता है। तो मान लीजिए इसको ए मान लो, लेट ए इज इक्वल टू 18 डिग्री। हाँ, तो अगर 18 डिग्री को हमने ए मान लिया तो इसका मतलब हमें साइन ए निकालना है। साइन ए निकल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह 18 हो गया, है ना। मतलब साइन 18 डिग्री का मान निकालना है, मतलब साइन ए का मान निकालना है, क्योंकि 18 को हमने ए मान लिया, ठीक है। अब ये क्यों माना आगे पता चलेगा धीरे धीरे। अब हमें 18 डिग्री का तो पता नहीं है, हमें इनमें से इस 18 को इनमें से कोई एक बनाना पड़ेगा। 18 दूना 36, 18 14, 18 3 14, 18 5 90। हाँ, अगर 18 का मल्टीप्लाई करें तो 18 पंजे 18 5 जा 90 आ रहा है, तो 5 जा करने पे 90 मिल रहा है हमें। ये 90 बनाने से हमें फायदा होगा शायद, इसलिए हम इसको 90 बनाते हैं। तो इसके लिए हमें बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 ये हो जाएगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 हमें पता है ना। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब 5a को क्या करें, अब टुकड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, क्या करते हैं? टुकड़ा कर देते हैं। इसको हम ऐसे टुकड़ा करते हैं कि इसको लिखते हैं हम 2a + 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये करके देखते हैं, देखो 2a और 3a को जोड़ के 5a तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसलिए हमने ऐसे किया। देखो आगे देखते हैं जरा हमने क्यों किया ऐसा। ओके, अब देखो 2a यही रहने दीजिए जी, और 3a को उधर ले जाइए, तो 90 - 3a हो जाएगा, क्योंकि इसको 3a को उधर लेकर क्यों माइनस को हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, बोथ साइड साइन लगा दीजिए। साइन, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आगे पता चलता जाएगा, ठीक है। याद रखना, प्रोसेस याद रखना, बस ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री - 3a, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों में साइन लगा दिया। और साइन 2a, चलो साइन 2a को साइन 2 ही रहने दीजिए फिलहाल, अभी हम करेंगे इसको थोड़ा सा। साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद, साइन 90 - थीटा बराबर, देखो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है? ये कॉस थीटा होता है जी, प्लस का कॉस थीटा। इसका भी हमने साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, इसका डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके देख सकते हैं डिटेल लेक्चर, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो। ओके, तो साइन 2a, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 3a, क्योंकि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 - 3a कॉस 3 होगा, ठीक है जी। अब साइन 2a साइन 3a का फॉर्मूला लगा दो। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। डिटेल लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। और कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब a - 3 कॉस a होता है। अगर थीटा तो थीटा लगेगा।
और यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ठीक है जी, ये ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, और cos 3a का फॉर्मूला 4 cos qa माइनस 3 cos a होता है, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। तो ये याद रखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है भैया। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए हो गया, इज इक्वल टू कॉस 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a हो गया। ओके, अब इसको आप देखेंगे कि 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू कॉस a कॉमन ले लीजिए, तो cos a कॉमन लिया तो अंदर बचा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, ठीक है जी। cos a से cos a कट जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पे 2 sin a इज इक्वल टू 4 cos, अच्छा चलो इसको भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें देखो ऐसा है, साइन ए हो गया ना, यहाँ पे कॉस ए है तो इसको भी साइन में बदल दो, क्योंकि वो क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें एक साइन के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, द्विघात समीकरण मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे आप 4 कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, इसलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दे। 4 बाहर है आपका, कॉस स्क्वायर जगह पूरा आ गया, बस -3। ओके, जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम आगे दूसरे कलर से करते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो आगे क्या होता है। आगे देखिए, एम्प्लाइज इससे आगे 2 sin a इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 के साथ 4 हो जाएगा, -4 sin स्क्वायर a और माइनस का 3 आपका अलग है, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 2 sin a, दिख रहा है? ओके, दिख रहा है, इज इक्वल टू 4 में से 3 गए, 1 बचता है, माइनस का 4 sin स्क्वायर a। ओके, अब इसको इधर लेके आओ पूरा, माइनस का 4 sin स्क्वायर ए इधर, प्लस का 4 sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है जी। और ये प्लस का 2 इधर ही है, 2 sin ए इधर ही है पहले से, और 1 को इधर लेके आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है ना, x की पावर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि x की जगह पे यहाँ पे साइन a है, बस 4 sin a का स्क्वायर प्लस 2 sin a माइनस 1, एक्स की जगह साइन a है। तो ये साइन के पदों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते देखिएगा, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक सीधी धराचार्य का सूत्र होता है। सीधी धराचार्य का फॉर्मूला वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद होना चाहिए। x का कोफिशिएंट b होता है, x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, और ये लास्ट वाला पद कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, साइन a है, तो ये हो जाएगा आपका साइन a इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी, मतलब ये साइन a का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगाना है, b की जगह 2 आ जाएगा। समझ रहे बात को? अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 रख देते, माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4, तो ए की जगह 4 आ जाएगा, इंटू सी की जगह क्या आएगा जी, सी कांस्टेंट अब -1 है, ये -1 आ गया, ठीक है जी, अपॉन 2a 2 इंटू 1 सॉरी 2a मतलब एक्स 4 हो गया, ठीक है जी। इस टाइप से ये हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान से समझिएगा। इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 एकम 16 मतलब 16 हो जाएगा। ओके, ये अपॉन 4 दूना 8 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 4 20 अंडर रूट 20 हो जाएगा अपॉन 8, ठीक है जी। -2 प्लस माइनस इसको आप 2 दूना 4 5 20, ओके 2√5 लिख सकते हैं, √20 को 2√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 5 20। देखो ये सब आपको पता होना चाहिए पहले, तभी आप कर पाएंगे।
अगर ये बिल्कुल नहीं पता है आपको, तब नहीं कर सकते आप कुछ नहीं, तब कुछ नहीं कर सकते आप, और आपका कुछ नहीं, आप पास भी नहीं हो सकते, फिर मैथ्स में पास भी नहीं हो सकते हैं आप फिर, अगर आपको ये सब चीजें थोड़ा बहुत नहीं आ रही हैं तो। इसलिए डिटेल लेक्चर देखिए तब जाके यहाँ पे आइए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। अपॉन 8, अब देखो 2 कॉमन लेकर के एम्प्लाइज साइन ए बराबर, हाँ साइन ए बराबर 2 कॉमन लेकर के नीचे 8 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 बचेगा जी, 2 चौको 8, ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा, अब यहां पे आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, लेकिन माइनस वाला होगा नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू जो 18 है, और 18 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर इसमें हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन 18 डिग्री का मान निकालना चाहिए, एक ही जगह 18 डिग्री रख दो जी वापस, हाँ रख दो, माना था ना हमने, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा फिर, क्योंकि माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस तो रखेंगे नहीं, -1 प्लस, तो प्लस √5 पहले लिख दो, प्लस का √5 -1 अपॉन 4 आपका आंसर हो जाएगा जी। तो साइन 18 डिग्री का मान √5 -1 है। और अब मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे साइन 18 डिग्री की जगह पे कॉस 36 डिग्री दे रहा हूं, ये होमवर्क है, हमें सॉल्व करके बताइएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। हो सकता है cos 36 डिग्री आ जाए साइन 18 डिग्री की जगह। प्रोसेस दोनों का सेम है, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है जी। प्रोसेस दोनों का क्या है, सेम है, बहुत बिल्कुल ही सेम है, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। और ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 100% आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इन 3 में से तीनों के आने की संभावना 99% है। तो बहुत अच्छे से इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी मैथ्स की बैक की प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। और बैक नहीं है, फ्रेशर हैं आप, तो मैथ्स में बैक ना आए। अगर बैक आ गई एक बार तो पूरे 3 साल 4 साल 5 साल आप परेशान रहेंगे। सबसे ज्यादा बैक मैथ्स में ही आती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ये तीनों पार्ट आपने देख लिए हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और इसलिए आप 100% पास हो जाओगे अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि सेक्शन ए भी मैंने बताया, सेक्शन बी और सी, सारे के सारे क्वेश्चन 3 पार्ट में हमने कर दिए हैं। तो 100% अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो 100% पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है जी। और इसके बाद अब हम एक पेपर और करवा देते हैं आपके लिए। ये भी लेटेस्ट है, 2021 का ही है ये, लेकिन ये विंटर में आया था, 1 साल पहले आया था। तो 1 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो इससे भी आने की संभावना है उतनी ही है। अगर इन 2 क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो 100% आप 101% आप पास हो जाओगे, 101%, ठीक है जी। तो मिलते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में कल। ओके, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट और हम आपसे करते हैं, ऐसा है कि लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नियर एंड डियर को शेयर करिए, फ्रेंड्स एंड जूनियर्स को शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक बांटिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, आप भी अगर वीडियो लेक्चर किसी को शेयर कर रहे हैं तो आप भी ज्ञान बांट रहे हैं। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, देने से। जो अगर आप कोई चीज देते हैं ना तो ब्रह्मांड उसको 1000 गुना वापस देता है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आपको गाली 1000 गुना वापस मिलेगी। आप किसी से हेट कर रहे हैं तो आपको 1000 गुना हेट वापस मिलेगी। आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो 1000 गुना प्यार आपको वापस मिलेगा। आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आपको 1000 गुना ज्ञान इधर मिलेगा। आप किसी को धन दे रहे हैं तो आपको 1000 गुना धन वापस मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल, ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, शाश्वत नियम है, ये झूठ नहीं है, फेक नहीं है, ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। इसको, इस बात को मेरी बहुत आप गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।